लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर में लीप ईयर को पहचानना सीखा था। आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैलेंडर कब रिपीट करता है। कैलेंडर रिपीट करने का मतलब आगे कब कैलेंडर सेम हो जाएगा। जैसे 2022 चल रहा और आपसे पूछा जाए 2022 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, यानी 2022 के कैलेंडर के जैसा कैलेंडर आगे कब मिलेगा। तो इसी बात को आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। इसके लिए आपको करना क्या है, जिस भी ईयर को आपको पूछा जाए कि ये कब रिपीट करेगा, उसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए। लास्ट के 2 डिजिट को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको 0 मिल सकता है, या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, या रिमाइंडर 2 मिलेगा, और या फिर रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 मिलता है तो ये कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करता है। अगर रिमाइंडर आपको 1 मिलता है तो कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करता है। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करता है, और अगर रिमाइंडर 3 आता है तब भी कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करता है। मैं इस बात को लिखता हूँ, रिमाइंडर और रिपीट ईयर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करता है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करता है। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करता है। अगर रिमाइंडर 3 आता है तब भी कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करता है। मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात को समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा 2020 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आपको करना क्या है, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और रिमाइंडर अगर 0 मिलेगा तो कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करेगा, 28 साल के बाद रिपीट करेगा। यानी 2020 का कैलेंडर 2048 के जैसा होगा। और रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। अगर मैं पूछूं 2021 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आप बताओ, इसको 21 को 4 से डिवाइड करो। जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। और रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करेगा। यानी 2021 का जो कैलेंडर है वो 2027 के जैसा होगा। अगर मैं पूछूं 2022 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। और अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा। यानी 2022 का कैलेंडर 2033 के जैसा होगा। अगर मैं पूछूं 2023 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 3 आएगा। और अगर रिमाइंडर 3 आता है तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करता है। तो 2023 का कैलेंडर 2034 के जैसा होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, रिमाइंडर 0 का मतलब क्या हुआ? रिमाइंडर 0 का मतलब हुआ वो ईयर लीप ईयर है। तो हम ये कह सकते हैं लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो 28 साल के बाद रिपीट करता है। यहाँ पे जो हमने रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पढ़ा है, सेम सेंचुरी में पढ़ा है। सेम सेंचुरी का क्या मतलब है? अगर हम बात करें तो ये 2000 की सेंचुरी है, और जो रिजल्ट आया है वो भी 2000 में ही है। इसकी सेंचुरी की बात करें ये 2000 है, और इसमें जोड़ने के बाद जो यहाँ पे भी सेंचुरी आ रही है वो भी 2000 ही है। तो ये सेम सेंचुरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सेम सेंचुरी में है, तो इस तरह से ये रूल फॉलो करता है। अगर ये सेंचुरी चेंज हो जाए, अगर दिए गए ईयर को जोड़ने पे ये सेंचुरी चेंज हो जाए तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात को भी जरा समझ लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं
1996 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो कैलेंडर रिपीट करने के लिए मैंने आपको बताया है ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें और 4 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करेगा। तो मैंने आपसे पूछा 1996 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो आपने 96 को 4 से डिवाइड किया, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करेगा, यानी 1996 का कैलेंडर 2024 के जैसा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1997 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो 1997 लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए और लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा और अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो ये कैलेंडर 6 साल के बाद रिपीट करेगा, यानी 1997 का कैलेंडर 2003 के जैसा होगा। अगर मैं 1998 की बात करूं तो ये कब रिपीट करेगा? तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा और रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा, यानी 1998 का कैलेंडर 2009 के जैसा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 1999 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है वो 3 आएगा और अगर रिमाइंडर 3 आता है तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करता है, यानी 1999 का कैलेंडर 2010 के जैसा होगा। क्या यहाँ पर भी सेंचुरी, यहाँ सेंचुरी चेंज हुई है? जी बिल्कुल हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1900 सेंचुरी की बात हो रही है और यहाँ पे ऐड करने पे ईयर ये 2000 में पहुँच गया है, तो ये सेंचुरी चेंज हो गई है। सेंचुरी चेंज हो गई है तो क्या कोई फ़र्क पड़ा है? यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा है। अब बात को यहीं पे समझ लेना है आपको, यहाँ फ़र्क क्यों नहीं पड़ा है। जब आप ये ईयर जोड़ते हैं 28, 6, 11, 11 और चेंज होने वाली सेंचुरी एक लीप ईयर होती है, चेंज होने वाली सेंचुरी अगर लीप ईयर होती है तो यही रूल फॉलो करते हैं, एज इट इज़ फॉलो करते हैं। आप देखो यहाँ पे ये 1900 था, इसकी ऐड करने पे सेंचुरी चेंज हो गई, ये 2000 और 2000 क्या एक लीप ईयर है? बिल्कुल लीप ईयर है, यानी ये सेंचुरी लीप ईयर की सेंचुरी है। मैं 2024 की बात नहीं कर रहा, मैं सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। 2000 सेंचुरी 1900 में 1900 की सेंचुरी से ये सेंचुरी चेंज होके 2000 हो गई, तो सेंचुरी चेंज हो गई है और सेंचुरी चेंज होने वाली जो सेंचुरी है ये लीप ईयर है और अगर चेंज होने वाली सेंचुरी लीप ईयर होती है तो यही रूल फॉलो करते हैं। तो आपने 2 बातें समझी, अगर सेम सेंचुरी में है तब भी यही रूल फॉलो करेंगे, अगर सेंचुरी चेंज होती है और चेंज होने वाली सेंचुरी लीप ईयर है तब भी यही रूल फॉलो करते हैं, और अगर चेंज होने वाली सेंचुरी नॉन लीप ईयर हो तो फिर क्या उसमें भी यही रूल फॉलो करते हैं? नहीं, फिर उसमें ये रूल फेल हो जाते हैं। तो फिर क्या रूल फॉलो करते हैं, इस बात को समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। अच्छा समझ लीजिए ज़रा एक मिनट, आप मुझे एक एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताना। जैसे मैं आपसे पूछूं 1896 क्या ये लीप ईयर है? जी बिल्कुल लीप ईयर है, और अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करना चाहिए। तो आप इसमें 28 जोड़ो, जब आप 28 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1924। तो क्या 1896 का कैलेंडर 19 के 24 के जैसा होगा? 1924 के जैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो ये 1800 की सेंचुरी है और ये 1900, और ये चेंज होने वाली जो सेंचुरी 18 से 19 में जो चेंज हुई है, ये चेंज होने वाली सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। और अगर चेंज होने वाली सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती है तो फिर ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।